श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 मार्च को रंग पंचमी का बहुत ही विशेष दिन है, जिस दिन होली समाप्त होती है। होली से 5 दिन के बाद एक पंचमी पड़ती है जिसे हम रंग पंचमी के नाम से जानते हैं। और ख़ासकर यह उपाय रात को 9:15 वाला रंग पंचमी का बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जिससे आप अपने घर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी हैं, चाहे वो बीमारी को रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे मनोकामना के रूप में हो, वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर होती हैं और बीमारियां कहाँ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को करने की पूरी कोशिश करिएगा। ध्यान रखिएगा 9:15 जो टाइमिंग लिखी हुई है, यह समय दिन का नहीं है, यह समय रात का है। और जितने भी उपाय मैं आप सभी को बताऊंगा, उस उपाय के लिए आपको कहीं भी किसी मंदिर में नहीं जाना है। आपके घर में महादेव हैं, शिवलिंग है, वहाँ पे आप इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा काली मिर्च दिखाई दे रही है। कितनी काली मिर्च लेनी है? 5 काली मिर्च लेनी है और गिन करके लेना है, ना ही एक भी कम ना ही एक भी ज़्यादा। और फिर इन 5 काली मिर्च को किसी भी चीज़ में कूट लो, पीस लो, है ना। अगर आप आलसी किस्म के इंसान हो, मार्केट में पिसी पिसाई काली मिर्च मिलती है, एक चुटकी वो भी ले सकते हो। बट अगर आपको सच में कोई उपाय मन से करना है तो 5 काली मिर्च को खड़ा लीजिएगा और अपने घर पे पीसिएगा। ठीक है ना। इतना करने के बाद में जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़रूरी चीज़ हमें लेनी है, वो नाम है उसका दूध। क्या लेना है? दूध। देखो सेम उपाय एक और बताया था गुरुजी ने 9:15 का, वो हमें आंवले के पौधे से या फिर आंवले से करना होता है। बट यह उपाय आज रंग पंचमी का हम सभी को काली मिर्च के साथ में करना। ठीक है ना। जो दूध आपके पास में है वो दूध होना चाहिए गौ माता का, और कच्चा दूध होना चाहिए, यानी गर्म किया हुआ दूध ना हो। और फिर इसी दूध के अंदर आपके पास में जो काली मिर्च है उसको डाल देना। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो ज़्यादा मात्रा में दूध इसलिए लिया है कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। आपको इतना ज़्यादा दूध लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। क्या करना है? बहुत ही थोड़ा सा दूध लेना, बहुत ही थोड़ा सा दूध लीजिएगा एंड देन उपाय को करेंगे। ठीक। अब पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, जो शिवलिंग आपके घर में ही विराजमान है। समय की पाबंदी है यहाँ पर 9:15। अब कहोगे भैया 9:16 नहीं हो सकता, 9:14 नहीं हो सकता? देखो 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट इससे ज़्यादा ना हो पाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान, क्योंकि कोई भी उपाय हम करते हैं उसमें समय बहुत बड़ा मैटर करता है ना। अब आप सभी लोगों के घरों में जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके रंग पंचमी के दिन 9:15 पे एक नाम बोलना है अपने घर पे। वो कौन सा नाम है? कुंद केशवर महादेव। इनका स्मरण करके आप सभी लोगों को दूध समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र लीजिएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस उपाय को करने से पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर पहले चढ़ाएंगे, और जब यह उपाय खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से रंग पंचमी का यह उपाय अगर आपने अपने घर पे कर लिया तो फिर आपको कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार में सभी लोग आपके निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको अपने घर में ही करना है, रात में ही करना है, सुबह कर सकते हो, दिन में कभी भी कर सकते हो। ठीक। देखो ये उपाय बड़ा ही अलग सा है, बहुत ही स्पेशल सा उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो खत्म होंगी। आपके घर में किसी भी प्रकार से अगर क्लेश होता होगा तो वो खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को अगर कष्ट बहुत ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ को लेकर के, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र चाहिए, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो। अब बेलपत्र हमने ले लिया, एक हमें चीज़ की और आवश्यकता पड़ेगी, दोबारा से हमें दूध लेना। ठीक है ना। देखो ध्यान रखिएगा, रंग पंचमी हमेशा नहीं आती है, साल में एक ही बार आएगी, और ये आपके पास में लास्ट मौका है, समझ लो 2025 में। ठीक। फिर 2026 में ही कर पाओगे।
जो भी दूध आपने लिया है, जो भी मतलब ये नहीं कहने का मतलब कि भैंस का ले लो, नहीं, गौ माता का जितना भी दूध आपने लिया है उस दूध के अंदर उस एक बेल पत्र को डाल देना, ठीक है ना। फिर क्या करना है, आप सभी को इस दूध को उठा करके आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना, और घूमने के बाद में फिर इस दूध को उठाना और पूरा का पूरा दूध बेलपत्र के साथ में ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो भी परेशानियां घर की होंगी वो परेशानियां महादेव से कहेंगे, उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब जब आप इस उपाय को करेंगे, पहले उपाय में हम लोगों ने कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान किया, लेकिन अब हम लोग इस दूसरे उपाय में दूसरा नाम बोलना है। अब इस दूसरे उपाय में हम सभी लोगों को अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका स्मरण करोगे? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके अगर आप पूरे घर में घूम करके उस दूध के अंदर बेलपत्र को एक साथ समर्पित करते हैं दूध के साथ, तो आपके घर में किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं आएगा। परिवार में जो भी चिंताएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों से, चिंताओं से आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो होगी आपकी इच्छा। कहने का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार से आपकी कोई ऐसे विषय हैं जिसके लिए चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, बट कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, आप इस उपाय को करेंगे, है ना। लेकिन एक छोटा सा काम और करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और इस तीसरे उपाय के साथ में आप सब, इस उपाय के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? हरे मूँग की। हरा मूंग और खड़ा मूंग, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो मूंग की दाल इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसी गलती मत किया करो भाई। 5 खड़े मूंग लीजिएगा। खड़े मूंग को लेने के बाद में एक आप लोटा ले लो, ठीक है ना। क्या लोगे? लोटा। इस लोटे के अंदर आपको जल भरो। लोटा कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि तांबे का ही हो, कोई भी हो। जल भरना और इसी जल के अंदर जो आपने 5 दाने खड़े मूंग के लिए हैं उसको डिप कर दो, यानी कि डाल दो, है ना। फिर आप इस कलश को उठाइएगा। अब आपको जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? नंदी बाबा के। अरे होते हैं कि नहीं होते, है ना। अब जितना भी कलश में आपके जल है, जितना भी कलश में जल है, उस जल को 6 बार में, मेरी बात सुनिएगा, कितनी बार में? 6 बार नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर समर्पित करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब आप जल को समर्पित करेंगे पूरा जल खत्म नहीं कर देना है ना, कि पूरा जल 6 ही बार में ख़त्म कर दें। 6 बार जल चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ाओगे नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर, तो नंदीश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे? नंदीश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। और फिर बाकी का बचा हुआ कलश में जितना भी जल होगा उस जल को फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप सभी को समर्पित करना। ध्यान रखिएगा, जब 6 बार जल नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाओगे तो नंदीश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा जल कलश में बचा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो अपनी इच्छा कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए किसी प्रकार से कोई दुविधा, तकलीफें घर परिवार में नहीं आ सकती, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय की, और यह उपाय से आप अपने, या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स या अपने घर के किसी भी सदस्य की प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा इत्र की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। इत्र के साथ में आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है, और जल के ही अंदर जो मैंने इत्र बताया उस इत्र को डाल देना, डिप कर देना, छोड़ देना। फिर आप इस कलश को उठाना, महादेव की शिवलिंग के पास जाना। एक नाम मैं आपको हमेशा याद दिलाता रहता हूँ, वो बड़ा ही स्पेशल सा नाम है और वो नाम होता है चंपेश्वर
महादेव। उन्हीं का स्मरण करके पूरा का पूरा इत्र का जल अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देते हैं, जिस भी वजह से परेशानियां हैं वो परेशानियां हमेशा के लिए खत्म होंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को आज रंग पंचमी के बहुत स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।